लगातार चल रहा है और इस सर्वे को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े को रखे हैं। विपक्षी दल लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सर्वे को लेकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है बीबीसी की तरफ से, यह आईटी विभाग का कहना है। तो आईटी सेल, आयकर विभाग यह कह रहा है कि जो नियम है उनका उल्लंघन बीबीसी करता नजर आ रहा है। बीबीसी को कई बार नोटिस भेजा गया। बीबीसी ने प्रॉफिट को लेकर भी कई तरह की बातों में गुमराह किया गया। प्रॉफिट को लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। तो यही कारण है कि बीबीसी की जो दफ्तर हैं उन पर ये छापा मारा गया है। चाहे हम दिल्ली दफ्तर का जिक्र करें या फिर मुंबई दफ्तर का, दोनों दफ्तरों में जांच इस वक्त चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग फोन रखो इधर। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला बीबीसी अब फंडिंग की पास में फंसता नजर आ रहा है। ये फंडिंग कहां से और कौन कौन करता है, इसकी जांच के लिए आईटी की टीम ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली दफ्तरों का सर्वे किया। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने कंपनी के खातों की जांच पड़ताल की। आईटी की टीम के मुताबिक ये जांच पड़ताल का पहला चरण है। कंपनी के खातों की जांच पड़ताल में अगर कुछ खामियां मिली तो आगे भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि बीबीसी दफ्तर में सर्वे के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। आप लोग फोन रखो इधर। गेट खुलवा रहे आप 10 मिनट से। गेट क्यों खुलवा रहे आप लोग? बीबीसी के दफ्तरों में आईटी के सर्वे की खबर देश से विदेश तक फैल गई। इस दौरान आईटी और दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी सख्ती दिखी। पूछताछ लंबी जारी है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी पूछताछ की गई। इसके साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो सिस्टम रखे हुए थे उनको भी खंगाला गया। ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली कि उनसे पासवर्ड भी लिए गए कि इस सिस्टम का क्या पासवर्ड है, इस सिस्टम का क्या पासवर्ड है, ताकि जो पूरा डाटा है उसे खंगाला जा सके, उसे एकत्रित किया जा सके। क्योंकि पहले नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। एक इंटरनेशनल लेन देन को लेकर ये दरअसल पूरी जो जांच है वो की जा रही है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। और ऐसे में जो जवाब बीबीसी की तरफ से दिया गया था उससे आयकर विभाग संतुष्ट नजर नहीं आया था। बीबीसी दफ्तर में आईटी के सर्वे के दौरान दिल्ली और मुंबई दफ्तरों को सील कर दिया गया था। इस दौरान किसी भी कर्मचारी को अंदर या फिर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आईटी के अफसरों ने बीबीसी कर्मचारियों का फोन भी जमा करा लिया था। हालांकि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत जांच नहीं की गई। आईटी की तरफ से पहले ही बीबीसी को नोटिस जारी कर दिया गया था। बीबीसी दफ्तर पर एक्शन की खबर से विपक्षी दलों में भूचाल आ गया। कांग्रेस, आप, एसपी, टीएमसी और पीडीपी सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने आईटी के सर्वे को सरकार का अघोषित आपातकाल तक कह डाला। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है। पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। बीबीसी पर एक्शन से विपक्ष की बौखलाहट पर बीजेपी हमलावर दिखी। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार किया। गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्षी दल मोदी विरोध में देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। बीबीसी पर संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगर वो सही है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार-तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। देश में बीबीसी पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगाया था। भारत में बीबीसी 1970 से 72 यानी
2 सालों तक बैन रहा। इसके बाद 1975 में बीबीसी पर फिर प्रतिबंध लगाया गया। 1975 में ही कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी बैन करने के लिए चिट्ठी लिखी। बीबीसी दरअसल एक ब्रिटिश सरकार की संस्था है जो दुनिया भर में 40 भाषाओं में अपना प्रसारण करती है। ये अक्सर अपने विरोधाभासी एजेंडे की वजह से विवादों में घिरी रहती है। यहां तक कि ब्रिटेन के नेताओं ने भी इस पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। भारत में भी बीबीसी ने अपने एजेंडे को फैलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इसके मंसूबों पर ऐसे में विपक्षी दलों का बीबीसी के साथ खड़े होना कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि जब बीबीसी देश विरोधी एजेंडा चला रही है तो देश के ही विपक्षी नेता उनके साथ क्यों खड़े हैं और बीबीसी को भारत में अपना एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग कहां-कहां से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।